पुरुष शब्द दो तरह से अपने यहां डिफाइन भयो है। एक पुरुष शब्द डिफाइन भयो है पुरीशेते इति पुरुष। ये जो 24 तत्व हैं, इन 24 तत्वन को एक शहर बन्यो। रॉ मटेरियल के जो 24 तत्व थे उनको एक शहर बन्यो, पुर बन्यो। वह पुर में जाने आके निवास कियो, वह को नाम पुरुष। उन 24 तत्वन से बने भयो अपनो भी ये पुर है। या में जो निवास करे करके अपन भी पुरुष है। अपने भीतर जो है वो अंतर्यामी के रूप में वो निवास कर रहे है, या अर्थ में वो भी पुरुष है। ऐसे तैत्तिरीयोपनिषद ने पुरुष के भीतर पुरुष, पुरुष के भीतर पुरुष, ऐसे पंचकोश और पंच पुरुषन की ये अवधारणा प्रस्तुत करी है। पर दूसरी एक और खूबसूरत अवधारणा पुरुष की, बहुत अच्छी, बृहदारण्यकोपनिषद के है। और अपने कम से कम दूसरे धर्म की बात तो या वक्त करनी व्यर्थ है। जहां तक अपनो औपनिषदिक धर्म है, वाको ये बहुत बड़ो सेंट्रल आइडिया है, यूं कहूं तो चले। यदि यह आइडिया को अपन मिस कर जाएं, पुरुष के या कंसेप्ट को, तो कहीं ना कहीं भारी लोचा है। अपने यहां के हिंदुस्तान के भी दूसरे धर्म दर्शन में यह बात नहीं अवेलेबल है जो उपनिषद पहली वक्त के है। उपनिषद क्या के है? देखो कितनी खूबसूरत बात करे। ये कहे ये जो सारी दुनिया तुमको दिख रही है शरीर के रूप से, सो कॉल्ड बॉडी, ये पहले बॉडी नहीं थी, पहले सोल थी। आत्मैवेदम अग्र आसीत, आत्मैवेदम आत्मैव इदम अग्र आसीत। ये पहले बॉडी नहीं थी, पहले सोल थी। जैसे अपन देख सकें अच्छी तरह से, जैसे कछुआ पैदा हुआ है, तो कछुआ पैदा हुआ तब बाकी वो पीठ वाकी जो बॉडी हुआ वो नहीं हुआ, पीछे से हुआ में बॉडी डेवलप हो जाए बाकी शेल की। तो बाद में बॉडी आ रही है डेवलप होके, पहले वो खुद कछुआ पैदा हुआ, फिर धीरे धीरे वहां में बॉडी पैदा हो जाए। ऐसे बहुत सारे लार्वान के भी यही प्रिंसिपल है। तो बहुत जगह बायोलॉजी में कई मॉडल अपनाए गए हैं कि पहले शेल पैदा करो, फिर बॉडी माने सोल पैदा करो, पहले सोल पैदा करो, फिर बॉडी पैदा करो। मल्टीपल एक्सपेरिमेंट नेचर ने अपने बायोलॉजिकल क्रिया में किए हैं। तो वहां में से ये मॉडल उपनिषद सजेस्ट कर रहे हो कि नहीं, पहले ये बॉडी नहीं होती, पहले ये सोल हतो। आत्मैव इदम अग्रे आसीत। धीरे धीरे जैसे अपने पैर की चमड़ी, पहले अपने ये चमड़ी जितनी कोमल थी बच्चापन में, जन्मे तब, चलना शुरू कियो, धीरे धीरे कठिन होके इतनी कठिन हो गई कि अब वहां में कोई तकलीफ नहीं हो गई, वो सेंसिटिविटी नहीं रही, करके वो बॉडी बन गई। आयो ख्याल में? तो ऐसे बहुत सारे मॉडल बायोलॉजी में अवेलेबल हैं अपने को, कि जहां अपन देख सकें कि पहले कोई चीज सोल होवे है और बाद में वो एज ए बॉडी डेवलप हो जाए। ऐसे भी रिवर्स के भी मॉडल हैं कि जहां बॉडी होवे वहां के भीतर सोल के सो कॉल्ड सोल लाइक फंक्शन पीछे से पैदा हुए, जो पहले पैदा नहीं हुए। दोनों तरीके के नेचर के पास मॉडल हैं। सृष्टे रुक्धा अनेकधा, वो तो यथा कंचनचित महात्म्यम तस्य सर्वत्र वर्ण्यते, अतएव हरे रुक्ता माने सृष्टे रुक्ता अनेकधा। कई प्रकार के मॉडल वापरे गए हैं क्रिएशन में। एक मॉडल को क्रिएशन नहीं है, वो महाप्रभु जी भी एडमिट कर रहे हैं और साइंस भी अब एडमिट कर रहे हैं। मल्टीपल थियरी ऑफ
क्रिएशन, एक मॉडल नहीं। सो यह बात को ध्यान से समझो कि जो वो क्रिएशन की प्रोसेस है, वह प्रोसेस में यहां एक मॉडल बहुत अच्छो प्रपोज करे उपनिषद कि जब पहले आत्मा हती, शरीर नहीं हतो, तब क्या भयो? तो कह के आत्मा हती तो वाने ये सोचो कौन है, क्या है, ऐसे सोचो। एक प्राइमरी सेंसिटिविटी वहां में जागी। जैसे अपन अकेले बैठे हुए हों और अपने कोई इच्छा हुए, ऐसे वह या कोई काश्मीर शैविज्म बहुत अच्छा नाम दे, स्पंदन, खूबसूरत में खूबसूरत नाम है। अचानक वहां में कुछ स्पंदन भयो। स्पंदन मीन्स वाइब्रेशन भयो। बैठे हुए हो ना, तो अपने बैठे बैठे कंटल आवे तो कुछ हाथ पैर हिली जाए ना, ऐसे वहां में अचानक एक वाइब्रेशन भयो। और वह वाइब्रेशन जैसी प्रोसेस, स्पंदन की जैसी प्रोसेस वाकू ये फील भयो कि मैं जितनो हूं, मैं जैसो हूं, वो सफिशिएंट नहीं हो, कुछ और भी मुकु होना है। जब वाने ये सोचो कि कुछ मुकु और भी होना है, तो वाने क्या किया? सबसे पहलो काम कि जहां भी पाप है, कोई भी पाप, देखो ध्यान से समझिए बात को, कोई भी पाप अकेले आदमी को पाप हो ही नहीं सके। पाप कोई होएगो तो कोई न कोई दो के बीच में कोई पाप हो सके, अकेले आदमी को पाप नहीं हो सके। पाप जो है, सिन जो है, इट प्रीसपोजेस ड्यूअलिटी। Singularity, in the absolute singularity, there cannot be sin, not even sin nor virtue. तो वहां ने सबसे पहले सोचो कि पहलो काम मेरो क्या है कि ड्यूअलिटी को, जो मुझको ये इच्छा भई कि मेरे अलावा मैं क्या हूं, कौन हूं मैं, कैसे हूं, वहां में मेरी कुछ ड्यूअलिटी की इच्छा है, तो वो तो सिन की इच्छा है। तो वहां ने सबसे पहले किया कि वो जो सिन है, तो द फियर ऑफ ड्यूअलिटी, वो खत्म कर दिया। पापमानम औषध तस्मात् पुरुष। वहां ने सबसे पहले काम किया कि ड्यूअलिटी को, पाप मुकुनी चाहिए, खत्म करो। हैंसफोर्थ जो मॉडल आया, वो कौन सा मॉडल आया है? ड्यूअलिटी को नहीं, न सिंगुलरिटी को, तादात्म्य को मॉडल आया है। स आत्मानम बुभूषति। वहां ने खुद ने अपने आप को कई तरह से प्रकट किया, एको हम बहुश्याम। वहां में ड्यूअलिटी भी नहीं है, सिंगुलरिटी भी नहीं है, तादात्म्य आयो। और वहां के बाद उपनिषद क्या है कि आज की तारीख में भी यदि तुमको ये रियलाइज हुआ है तो सारे पाप खत्म हो गए, और ये रियलाइज नहीं हो रहे तो सारे पाप लग गए। बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है कि यदि तुमको ये जो फियर है ड्यूअलिटी को, ये खत्म हो जाए ना, तो सारे पाप तुम्हारे खत्म हो गए। और ड्यूअलिटी को फियर यदि सस्टेन हो रहे है, तो कोई ना कोई तो पाप लगेगा ही, कोई ना कोई पाप लगेगा। एक बात समझो, जाकू अपन परायो मान रहे हैं, वासु अपने को कुछ न कुछ तो डर लगेगा ही कि वाको बुरा नहीं लग जाए, तो वाको अपमान नहीं हो जाए, तो कहीं वो मेरा अपमान नहीं कर दे, तो कहीं वाको दिल नहीं दुख जाए, तो कहीं मेरा दिल नहीं दुख जाए, तो कुछ ये ना हो जाए न। जब पराया नहीं मान रहे हैं, फिर क्या है? मैं समझो मारे तो मेरा इंसल्ट है, मार दिए कोई इंसल्ट है। इंसल्ट क्या है? इंसल्ट कब है? कोई पराया हाथ की लपड़ मेरे गाल पे पड़े, भारी इंसल्ट है, पुलिस में कंप्लेंट करने जाऊंगा। वायलेंट, फिजिकल वायलेंस हो गया। अब यह माध्यम का फिजिकल वायलेंस है का? अपन जाने जैन मुनि अपने माथा के सब बाल नोच खाएं, कोई फिजिकल वायलेंस है? अभी खुद के बाल हैं, खुद नोच रहे हैं, हम फिजिकल वायलेंस कहां से आएगा? कोई दूसरे के बाल नोच लो। कोई बैठे हुए के बाल
नोच लो, भारी झगड़ा को कारण हो जाएगा कि नहीं? हमारी एक भतीजी तूफान कर रही थी स्कूल में, तो वह टीचर ने खड़ी कर दी, जाओ पीछे खड़े रहो। वाकयात में कैंची थी, उन्होंने टीचर की चोटी काट ली। वो टीचर चालू क्लास में रोने लग गई, स्टूडेंट रोने के बजाय टीचर रोने लग गई। वो लटक रही थी चोटी पीछे तक, चला दी कैंची, वायलेंस हो गया। मैं तो 16-17 बरस से आज तक अपने बाल हाथ से ही काटू, कोई वायलेंस नहीं है, कोई रोना नहीं आवे। अच्छे कटे बुरे कटे, मैं अपने बाल खुद ही काटू, कोई के पास जाऊं ही नहीं कटवावे। वहां में कोई वायलेंस है? तो मेरी भतीजी ने टीचर की चोटी काट दी, तब बहुत मुश्किल हो गया, कंप्लेन आ गई घर में हमारे यहाँ कि चोटी काट ली हमारी चालू क्लास में। तो सारो वायलेंस कैसे हुए है, सारो पाप कैसे हुए है? जब ड्यूअलिटी है। जब ड्यूअलिटी नहीं है तो कोई पाप नहीं है। और पुरुष की परिभाषा या तरह से करी कि वो या अर्थ में पुरुष है कि उसने ड्यूअलिटी को पाप पहले खत्म कर दिया, वाके बाद सृष्टि पैदा करी। सो जो सृष्टि पैदा हुई है वो न तो सिंगुलरिटी है और न वो ड्यूअलिटी है, इट हैज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द आइडेंटिकल कैरेक्टर। पुरुष की बहुत अच्छी परिभाषा है, जो वर्ल्ड के कोई रिलीजन में इतनी मीठी परिभाषा पुरुष की, पुरुष यानी पर्सन हो, पुरुष को मतलब मेल मत लीजिए हो, नहीं तो पाछे पाछे एक ड्यूअलिटी पैदा हो जाएगी। फिर कोई कहेगा कि ये मेल शावनिज्म आ गया। हरिदास હતો ना, तो काका जी के सामने वाले एक दिन कह रहे तो मेल शावनिज्म। काका जी ने क्या होता है मेल शावनिज्म? तो हरिदास ने काका जी कही कि जैसे आप बहूजी को नीचे नहीं पधराते हो, ऊपर बैठाए रखते हो, और आप नीचे यहाँ बैठते हो, ये मेल शावनिज्म। काका जी गुस्सा हो गए, गेट आउट। मेरे पास आए हो यहाँ पार्ला में, क्या करूं? पृथ्वीश जी गुस्सा हो गए, मैं तो खाली मेल शावनिज्म का मतलब समझा। मैंने कहा ड्यूअलिटी है ना, ये गुस्सा है। नो ड्यूअलिटी तो गुस्सा आने की जरूरत ही नहीं है। मुझे कहता श्यामदास की बहू जी हमको बहुत गुस्से से देखती है। ड्यूअलिटी, ड्यूअलिटी हर वक्त कुछ न कुछ पाप करवा ही दे। बात समझ में आई ना मेरी? जहां ड्यूअलिटी नहीं है कोई पाप नहीं है। पुरुष को पर्सन या लिए कहा जाए, इट डिस्ट्रॉयज द ड्यूअलिटी, फियर ऑफ ड्यूअलिटी, द ऑब्सेशन ऑफ ड्यूअलिटी। और वो तादात्म्य से अपने आप को बढ़ावे है, तो वो आत्मा अपने आप में शरीर बन रहे है। यही लिए एक बात ध्यान समझो कि कछुआ की इतनी बड़ी पीठ को भार कछुआ को क्यों नहीं लगे? गेंडा की कितनी जाड़ी चमड़ी है, वह को भार गेंडा को क्यों नहीं लगे? भैंस की कितनी जाड़ी चमड़ी है, अपनी जाड़ी चमड़ी इतनी हो जाए ना तो ड्यूअलिटी के कारण अपने को लगेगा कोई चमड़ी को कोई रोग हो गया, स्किन स्पेशलिस्ट को मिलो। भैंस को स्किन स्पेशलिस्ट को मिले? कभी नहीं मिले। क्यों? क्योंकि वाकू वो जो स्किन को जो इतनी थिकनेस डेवलप हुई है, वो ड्यूअलिटी नहीं लग रही है। अपनी चमड़ी कहीं भी इतनी जाड़ी हो जाए ना तो खास इलाज करवावे जाना पड़ेगा। तो हर वक्त जैसे अपने को पूंछ उग जाए कल, तो अपन कटवावे जाएंगे कि नहीं? बंदर कोई कटवावे पूंछ? क्यों नहीं? क्योंकि बंदर को पूंछ के और खुद के शरीर में ड्यूअलिटी नहीं लगे। अपने को क्यों पूंछ उग जाए तो कटवाने की इच्छा होगी? बच्चे पैदा हो जाए कई वक्त पूंछ वाले, उनको सर्जिकली रिमूव करनी पड़े पूंछ, क्योंकि अपने यहाँ पीछे एक हड्डी है पूंछ की अभी भी। तो कभी कभी वो एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी कर दे, वो पाची बाहर प्रोजेक्ट कर दे पूछ, कोई लगे कोई चांसेस हो तो उग जाए एक बार फिर से। लेट मी ट्राई। पर अपने आप ऐसी सिस्टम हो गई कि तुरंत डॉक्टर काट के कर दे, बाकी नहीं तो अच्छे हो जाए। दो चार पूंछ वाले हमें कितने अच्छे लगे। तो मेरे कहने को मतलब यह है कि ये सारो भय, ये सारी लज्जा, ये सारो संकोच क्यों पैदा हो रहे हो?
जब अपन ड्यूअलिटी समझ रहे हैं, सिंगुलरिटी में कोई इश्यू नहीं है, पर आइडेंटिकल कैरेक्टर में ये सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, क्योंकि आइडेंटिकल जो है, आइडेंटिटी में, इंटीग्रिटी में ड्यूअलिटी और सिंगुलरिटी दोनों एक सर्कल के दो सबसेट बन जा रहे हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्शन बनाते हुए। ये आंखों 252 में ऐसा हुआ था, एक बार आज्ञा करते हैं हाँ कि मन से भी किसी का अपराध नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये आप जो मैंने ये शब्द बोले हैं, हाँ, ये आपकी इस बात में कहां पर स्टैंड करते हैं? हाँ, ये यहां स्टैंड करता है कि जब आप किसी का कह रहे हो ना, तब अपराध है। तो किसी का अपराध तो मन से भी अपराध है। किसी के कहते ड्यूअलिटी आ गई कि नहीं? आप उसको किसी का समझ रहे हो और फिर उसको ना रुचे नहीं। जैसे मैं आपको किसी का समझूं, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं बात, कि मैं आपको ऐसे नहीं समझूं कि आप मेरा प्रवचन सुनने आए हो, किसी के सुनने के लिए आप प्रवचन सुनने वाले अचानक मेरे यहां आ गए, तो आप सवाल कर रहे हो तो मेरा अपराध हो गया। क्यों मैं ये नहीं समझ रहा हूं? क्योंकि मैं आपको किसी का नहीं समझ रहा हूं, आपको अपना समझ रहा हूं। जब आपको अपना समझ रहा हूं तो आप सवाल करें तो मुझे खुशी होती है। कोई मुझसे सवाल करे, किसी का सवाल तो मेरे को भी मिर्ची लगाएगा। अपने लोगों का सवाल, जिसको मैं अपना मानता हूं, उसके सवाल की मिर्ची नहीं लगेगी। तो सवाल की मिर्ची लगेगी तो कुछ रिमार्क पास करे तो कितना मिर्ची लग सकती है, पर लगेगी कब? किसी का, अपने का नहीं। तो किसी के और अपने में तो फर्क हो गया ना, ड्यूअलिटी आ गई ना। अब आप दो बात तो एक साथ नहीं कह सकते। किसी को आप ऐसे मान रहे हो कि ये मेरा नहीं है, अपना नहीं है, कुछ और है, किसी का है, और फिर उसकी केयर नहीं ले रहे हो, उसके लाइक और डिसलाइक की, तब तो अपराध हो ही रहा है ना। तो या तो आप उसको अपना मान रहे हो तो ठीक है, आपको थोड़ी लिबर्टी मिल रही है। जब आप अपना नहीं मान रहे और कुछ और मान रहे हो, तब फिर उत्तरदायित्व तो आपका है ना। तो उसके हक में कोई भी आप ऐसा काम न करें जो आपके हक में आपको बुरा लगता हो। व्यास जी खुद ये कहते हैं कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो आपको, आपके साथ कोई करे बर्ताव, वो आपको पसंद ना आता हो, ऐसा बर्ताव आप किसी दूसरे के साथ मत करो। किसी दूसरे के साथ मत करो। ख्याल में आई ना बात? अब जैसे आपको बहुत तेज तर्राट मिर्ची वाली चीज पसंद है, पर सामने वाले को नहीं पसंद है, तो यदि आपको वो अपना लग रहा है ना, और वो भी आपको अपना मान रहा है, तो आज नहीं तो कल खाने लग जाएगा। मैं मिर्ची नहीं खाता था, मेरी वाइफ बहुत मिर्ची खाती थी, और हमारे रोज झगड़ा, किसी का झगड़ा चलता था, क्यों इतनी मिर्ची मिला देती हो। अब उसने पियर में सीख के आई थी कि मिर्ची खाने से स्वास्थ्य रहता है। अब मैं हर वक्त झगड़ा करूं, भाई मिर्ची मत मिला कर, थोड़ी थोड़ी मिर्ची मिला दे। बढ़ते बढ़ते प्रपोर्शन बढ़ते बढ़ते फिर एक दिन अचानक विस्फोट हो। मुझे लगा अरे आज तो बहुत मिर्ची आ गई। बोले कुछ नहीं, रोज जितनी मिलाई है, पर एक एक चिमटी रोज बढ़ाए। तो मुझे गुस्सा आता था, उसको गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि वो मिर्ची किसी को नहीं खिलाती थी, खुद खाती थी। जब उसको पेट में अल्सर हो गया ना, तो डॉक्टर ने कहा कि अब मिर्ची खाना बंद। तो मैंने कहा अब एक काम करो, मिर्ची का बर्नी संडास में फ्लश कर दो। बोले रहने दो ना, देखने में क्या हरकत है, खाएंगे नहीं। मैंने कहा तुम शुद्ध पुष्टि मार्गी हो कि सेवा नहीं करनी पर दर्शन तो कर लेने।
और ये मिर्ची कब लगती है? जब किसी को दूसरा मानो तो। उसको मिर्ची लगती नहीं थी। हमारे एक अंकल थे, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, इतनी चटनी वो भी खाते। एक रोज हम खाने गए तो खाया ही नहीं जाए, हिचकी आए। क्या है? बोले खाओ। अपने बस की बात नहीं है, पर उनके यहां जो रहते हैं ना, तो धीरे धीरे खाने लग जाएंगे। रहते होते तो हर वक्त ऐसे ही होता है। जब अपन किसी को अपना मानते हैं ना, कोई भी जमाने में, एक बात ध्यान समझो कि जितना अपने यहां शक्कर डालते हैं ना सामग्री में, इतनी सामग्री में शक्कर डालना किसी भी रसोई के विधान में नहीं है। पुष्टि मार्गियों को एक भ्रमणा हो गई कि ठाकुर जी को शक्कर के बिना कुछ पसंद ही नहीं आता है। डाल डाल शक्कर, डाल डाल शक्कर, सब लोग शक्कर खाने लग गए। अब जिसमें शक्कर कम हो, पुष्टि मार्गी सामग्री नहीं लगती है, किसी की लगती है मर्यादा मार्गी। क्यों? हर बात किसी के कारण पैदा होती है, अपने साथ कुछ भी नहीं। समझ गया? एक बात ध्यान से समझो, गोपाल दास जी या पुरुष के कंसेप्ट को निरंतर हैमर कर रहे हो। ते पुरुषोत्तम प्रकट से पूर्ण पुरुष प्रमाण पंथा, ते पुरुषोत्तम वली विचार्यु हवे उपाय सु करिए। ड्युअलिटी नहीं पैदा होने दे रहे हैं। जो फियर, जो पुरुष पैदा हो रहे है, वो पुरुष जो है वो फियर ऑफ ड्युअलिटी के साथ पैदा नहीं हो रहे है, तादात्म्य को लेकर पैदा हो रहे है। जब हैमर कर करके निरंतर वो बात कह रहे हैं कि वो पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम, ये सेवा करने के लिए प्रकट भय, वो सेवा लेने के लिए प्रकट हो गया, ये पुष्टि मार्ग को प्रचार करने के लिए प्रकट हो गया, वाकई इच्छा हो गई थी कि पुष्टि मार्ग को प्रचार होना चाहिए, ते पुरुषोत्तम, ते पुरुषोत्तम। वो जो ड्युअलिटी का जो फियर है, वो कैसे डाइल्यूट कर रहे हैं गोपाल दास। या बात पे ध्यान देखोगे ना, तो ये उपनिषद को जो आखो मोडस है, विसर्ग को, मोडस ऑपरेंडी उपनिषद ने ये बताई है विसर्ग की, कि यानी विसर्ग पैदा करने के पहले सारी ड्युअलिटी को जो फियर हते, ड्युअलिटी के जो रिपरकशन हते, उन सबको सस्पेंड करके और फिर सृष्टि पैदा करी। वो निरंतर अपने यहां भी गोपाल दास वापस निरंतर हैमर कर रहे हैं, एक ठिकाने नहीं हो। वो माला के मणका की तरह घूम घूम के वो मणका आ रहे हो है। या बात को देखोगे ना, तो सेंट्रल मैसेज क्या है वो तुमको ख्याल आएगा कि ये पुरुष की सर्ग, पुरुष के द्वारा विसर्ग, पुरुष के द्वारा स्थान, पुरुष के द्वारा पोषण, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, सब में वह ड्युअलिटी को कैंसल करने को निरंतर हैमरिंग चल रही है गोपाल दास की। क्योंकि वो पापमानम औषधि पुरुष, वो पुरुष को वो वर्णन कर रहे हैं। पूर्ण पुरुष प्रमाण पंथा व्याख्याता वेदांत ग्रंथ सर्वे रस रूप की धा पोताने सिद्धांत। ये पोतानो सिद्धांत है जो उपनिषद को सिद्धांत है।